हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ललित नागपुरे है। मैं गोंदिया शहर में रहता हूँ। मैंने कल ही परम तत्वाय परमहंस विनोदानंदाय सिद्धगुरु से मैंने कुंडलिनी का शक्तिपात लिया। पहले तो मैं अपने बारे में कुछ डिटेल्स बताना चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड कैसा रहा। मैंने साधना के क्षेत्र में तो भी कम से कम 6 महीना से साधना के क्षेत्र में आया हूँ। और मैंने इसके पहले रेकी हीलिंग और एंजल थेरेपी कोर्स से मैंने दोनों कोर्स दिल्ली से किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कुंडलिनी शक्ति की इसके बारे में बहुत पढ़ा था कि कुंडलिनी शक्ति अगर जागृत हो जाए जो मूलाधार के नीचे रहती है, तो आदमी का मतलब पूरा इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है, उसकी फाइसिक एबिलिटी बढ़ जाती है, याददाश्त करने की शक्ति, दिमाग की शक्ति बढ़ जाती है। साथ में उसकी जो ऑरा होता है वो भी थोड़ा ग्रोथ होता है, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, ये तीनों डेवलपमेंट कुंडलिनी शक्ति की जागृत होने से ही हो जाता है। बल्कि बात अलग है कि वो शक्ति अगर मूलाधार तक पहुंचे, एक एक चक्र तक अगर कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर के एक एक चक्र को होते हुए पहुंचे, तो फिर वो बात अलग है कि उसको कुंडलिनी चक्र जागरण बोलते हैं। और अभी हमने सिर्फ जो कल मैंने शक्तिपात से अपनी सिर्फ कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया है, जो मुझे मेरे सिद्ध गुरु ने कर दिया है। उनका नाम है परम तत्व परमहंस विनोदानंद जी ने करके दिया मुझे शक्तिपात करके। तो मैं बताना चाहता हूँ कि शक्तिपात के समय में मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, मैं बहुत ही गहरे ध्यान में चली गया। शक्तिपात के समय पे तो शुरुआत जब उन्होंने शक्तिपात किया मुझे स्टार्टिंग में, तो मेरा शरीर थोड़ा थोड़ा हलना शुरू हुआ। उसके बाद तो चक्कर थोड़ा आना शुरू हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे पूरा शक्ति थोड़ा मतलब संभालने की ऊर्जा, जो शक्तिपात से ऊर्जा भेज रहे थे मेरे शरीर में, वो थोड़ी-सी मेरे सहन शक्ति से थोड़ी-सी ज़्यादा हो रही है, इसलिए शायद मुझे लगा कि मुझे चक्कर वगैरह आ रहे हैं। फिर उसके बाद फिर हमारा शक्तिपात खत्म हुआ। शक्तिपात के बाद मैंने महसूस किया कि धीरे-धीरे मेरी जो कुंडलिनी शक्ति जो है, वो एक्टिवेट हो रही है। मतलब मुझे अब कैसे पता हुआ कि मुझे एक्टिवेट हो रही है, मुझे कंपन टाइप का महसूस हुआ, वहाँ पे थोड़ा सेंसेशन टाइप का महसूस हुआ, जो मूलाधार चक्र के ठीक नीचे और कोक्साइक्स जो हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड के ठीक नीचे, वहाँ मुझे कंपन टाइप का महसूस हुआ। मुझे लग रहा है कि अभी भी कंपन हो रहा है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति उन्होंने शक्तिपात किया, अब वो एक्टिवेट हो रही है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। अब उसकी ऊर्जा वहाँ पे शरीर में फैलते जा रही है। और कुंडली शक्ति बहुत ही पावरफुल शक्ति मानी जाती है। और ये कुंडली शक्ति जब हमारे शरीर के एक एक चक्रों पे जब होते हुए जब सहस्त्र चक्र तक पहुंचती है, तो फिर इसी को कहते हैं हमारा पूरा सातों चक्र जागृत हो गया। मतलब वो आदमी पूरा शिव भगवान शिव बन गया, मतलब परम तत्व बन गया। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जब कुंडलिनी शक्तिपात शाम को तो मेरा खत्म हुआ, उसके बाद में रात को भी मेरा पूरा मूलाधार चक्र के नीचे में जब वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपन हो रहा था, अभी भी मैं बात करूँ तो अभी भी मेरे मूलाधार चक्र के नीचे कंपन हो रहा है। कुंडलिनी शक्ति बहुत ही पावरफुल शक्ति मानी जाती है। मैंने इसके पहले भी इसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारी कोशिश करी, बट कोई भी तरीके सफल नहीं हुआ। इसके पहले मैंने मंत्र से भी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की कोशिश करी, पर ऑफकोर्स 21 डेज की साधना थी, तो साधना 8 दिन के अंदर में टूट गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब बाद में कर लेंगे, पर अचानक से ही मेरा 1 दिन के अंदर में एक्टिवेट हो गया। मैंने सिर्फ कल ही सोचा, मैं परसों के दिन सोचा मैंने कि मुझे एक्टिवेट करवाने के लिए एक्टिवेट शक्तिपात से करवाना चाहिए, और मेरा सिर्फ कल ही एक 24 घंटे के अंदर में जो सोचा था वो जितने जल्दी पूरा हो कि मैं यकीन है हमारा आज तक कभी ऐसा कम पूरा हुआ ही नहीं। सिर्फ 24 घंटे, सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही बाबा जी ने शक्तिपात किया, और अभी मुझे लगता है कि मेरी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो चुकी है। कुंडलिनी शक्ति मानो कि बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा मानी जाती है, जो हमारे मूलाधार चक्र के नीचे सोई अवस्था में होती है। और ये शक्ति जब जागृत हो जाए तो इसके हजारों फायदे, जितने सोच नहीं सकते उससे भी कई गुना फायदा। सबसे बड़ा फायदा तो ये मिलता है कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है, तो वो हमारे शरीर के पीनियल ग्लैंड, मतलब यहाँ से माथे के सीधे पीछे में एक ग्रंथि होती है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीनियल ग्लैंड। वो उसको प्रॉपर मात्रा में ऊर्जा मिलना शुरू हो जाती है। और जब उसको प्रॉपर मात्रा में ऊर्जा मिलती है, तो उसकी जो याददाश्त करने की शक्ति होती है, ध्यान लगाने की शक्ति, फाजिक एबिलिटी, इंट्यूशन पावर और दिमाग पढ़ने की शक्ति, ये सब ऑटोमेटिकली ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक लोग अपने जीवन में अगर कुंडलिनी चक्र को जागृत नहीं कर सकते, तो कम से कम कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर ले, ताकि उसकी जो स्टार्टिंग बेनिफिट्स है वो हर प्रत्येक इंसान को मिल सके और अपने जीवन में बहुत ही ऊंचाई तक जा सके। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक योग्य गुरु की तलाश करना। हम जानते हैं कि बहुत सारे, हम चाहते तो बहुत लोग करना, पर हमको नॉलेज ही नहीं होता इसके बारे में कि हमें योगी गुरु कहाँ पे मिलेंगे, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उनकी तलाश करना, क्योंकि क्योंकि मैंने सुना है कि गुरु, हम अगर गुरु के पीछे भागेंगे तो वो कभी नहीं मिलेंगे। जब तक अगर उनका टाइम आ जाए तो वो एक बार में खुद ही मिल जाते हैं। यह सबसे पहली बात होती है कि हमें गुरु की ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अगर सही समय आने पर, योग्य समय आने पर वो खुद ही हमारे ऑटोमेटिकली कोई भी रूप में सामने आ जाते हैं। ये मेरा विश्वास है। और मैं बताना चाहता हूँ कि कुंडलिनी शक्ति बहुत ही पावरफुल शक्ति है। प्रत्येक इंसान को इसको जगाने की कोशिश करना चाहिए। और और इसके बारे में जितना बताओ उतना कम है। और शक्तिपात एक ऐसा माध्यम है कि इंस्टेंटली प्रोसेस मानी जाती है। कुछ आधा घंटे का शक्तिपात से वो एक्टिवेट हो जाती है। कई दिन की मेहनत हमारी सिर्फ कुछ ही देर में हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि शक्तिपात का मौका मिलना, यहाँ तक कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करना, ये तो 90% लोग को इसको मालूम होता नहीं है। और होता भी है तो फिर वो लोग
कर नहीं पाते, वो लोग उनको बराबर रास्ते नहीं मिल पाते बिकॉज ऑफ कार्मिक, क्योंकि उनके पिछले जन्म के कर्म ही ऐसे रहते हैं कि उनको उस चीज में आने के लिए रोकती है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज मैंने 20 साल की उम्र में ही अपनी कुंडली शक्ति, एक योग्य गुरु की तलाश से मैंने अपनी शक्ति को जागृत कर ली। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आगे भी मेरे रास्ते बहुत सारे खुलेंगे। बस आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी कोशिश करें कि अपनी कुंडली शक्ति को एक्टिवेट करें और इसको जो अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है वो भी बताएं, क्योंकि कुंडली शक्ति एक्सपीरियंस कोई भी आध्यात्मिक चीज़ों का अनुभव तो तभी होता है ना जब हम उसको खुद से करें, खुद उसको एक्टिवेट करें। क्योंकि ये चीज़ किसी को बता के समझा नहीं जा सकती है। ये चीज़ होती है कि किसी को जब तक कि वो खुद महसूस न करे अगला आदमी, तब तक कि उसके बारे में नहीं बोल सकता। तो मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आप भी हो सके तो अपनी कुंडली शक्ति को एक्टिवेट करने का कोशिश करें। शक्तिपात सबसे बेस्ट माध्यम है, एक योग्य गुरु से ही शक्तिपात किया जाता है। तो और जब कुंडली शक्ति एक्टिवेट हो जाती है फिर आप भी उसका एक एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि मैं बहुत खुश हूँ मेरी कुंडली शक्ति आज कुछ ही देर में जागृत हो गई। थैंक यू सो मच।